आज मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से हम सीपीयू को कंपेयर कर सकते हैं। हमें यही नहीं पता चलता कि हम कौन-सा एडिटिंग और गेमिंग के लिए कौन-सा सीपीयू बाय करें, वो इंटेल का होना चाहिए, आई सीरीज़ का होना चाहिए, ज़ियोन का होना चाहिए, राइज़न का होना चाहिए या सबसे बेस्ट कौन-सा प्रोसेसर रहेगा गेमिंग और एडिटिंग के लिए। तो इसी बात को लेके मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जिससे जिस वेबसाइट की मदद से हम इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किससे ज़्यादा पावर में है। तो वेबसाइट का जो नाम है वो है यूज़र बेंचमार्क। ये आपने गूगल में लिख देना और ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सीपीयू, जीपीयू कोई भी चीज़ आप कंपेयर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। कंपेयर का ऑप्शन ये रहा, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी 2 प्रोसेसर जो हैं वो आप लिख दें यहाँ पे, कोई भी 2 मैं ऐसे ही कोई लिख देता हूँ, कोई सा भी लिख दें आप। तो वो जो भी होगा आपके सामने जितने उसके थ्रेड्स या कोर्स जितने भी होंगे वो सारे आपके सामने लाकर रख देगा। मैं यहाँ पे ज़ियोन का लिख देता हूँ। ज़ियोन का कोई सा भी मॉडल ये फर्स्ट वाला ही ले लेता हूँ। अब मैं आपको दोनों के अंदर कोर्स और थ्रेड्स या कितनी गेमिंग कर सकते हैं वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। जो i7 का ये वाला प्रोसेसर है इसके अंदर 4 कोर्स हैं, 8 थ्रेड्स हैं और जो ज़ियोन का सेम है उसके अंदर भी 4 ही कोर्स हैं और 8 थ्रेड्स हैं और ये 4 पॉइंट गीगाहर्ट्ज़ है और ये 3.880 गीगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, ये 2017 में रिलीज़ हुआ था, ये 2015 में रिलीज़ हुआ था। अब नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो i7 है, i7 के ये वाला प्रोसेसर ये हाई नहीं है, ये 6th जनरेशन या 7th जनरेशन का ये प्रोसेसर है i7 का। 6th जनरेशन होगी या 7th जनरेशन। ये 80% जो है वो गेमिंग कर सकता है। गेमिंग के लिए गेमिंग करेगा और 84% ये डेस्कटॉप करेगा और ये वर्क स्टेशन जो भी हम एडिटिंग के लिए कोई भी काम कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो वो 66% वो जो है वो वर्क स्टेशन करेगा। इसी के बदले में आगे ज़ियोन का ये जो फर्स्ट वाला ही है वो मैं बता देता हूँ कि 82% ये गेमिंग करेगा, डेस्कटॉप 85% है और वर्क स्टेशन 69% है। अब ये देखिए कि ये ज़ियोन का सब इस वेबसाइट पे जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है वो मैंने किया है। इस लिस्ट में मैंने लगाया कि इससे ज़्यादा लेटेस्ट कोई भी और नहीं है। जो भी लेटेस्ट होता वो यहाँ पे पहले नंबर पे आ चुका होता। ये मैंने पहला ही लगा दिया है। तो इन दोनों की ये कंपेयर जैसे ही मैं थोड़ा-सा i7 को थोड़ा-सा ऊपर ले जाता हूँ जैसे 9th जनरेशन या 10th जनरेशन में ले जाते हैं तब देखते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस आता है। तो अब देख लें अब मैंने 9 जनरेशन के अंदर ले आया तो इसके अंदर 8 कोर्स हैं और 8 ही थ्रेड्स हैं। ये 2018 में रिलीज़ हुआ है और ये जो गेमिंग करता है वो 97% गेम करता है, 97% इसका डेस्कटॉप है और वर्क स्टेशन 89% तो वो इससे बढ़ गया। तो कोई भी यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम राइज़न में आ जाते हैं। राइज़न का जो ये फर्स्ट वाला अब हम दोनों के फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं। राइज़न का भी फर्स्ट वाला और इधर i9 का जो फर्स्ट वाला वो हम ले आते हैं कि i9 का फर्स्ट वाला ये रहा। तो अब हम इनके अंदर देखते हैं कि ये 2022 में अभी-अभी रिलीज़ हुआ है। तो ये भी इसी साल के अंदर ही रिलीज़ हुआ है। तो ये बिल्कुल ही अभी रिलीज़ हुआ है तो इसको थोड़ी देर रिलीज़ हुए इसको थोड़ी देर हो चुकी है। इसके अंदर जो कोर्स हैं वो हैं 16 कोर्स हैं और 32 थ्रेड्स हैं और ये 4.5 गीगाहर्ट्ज़ है और इस अब इन दोनों की हम गेमिंग चेक कर लेते हैं तो 129% ये गेमिंग करता है i9 का जो इस वक्त का लेटेस्ट है प्रोसेसर और डेस्कटॉप जो है वो 128% है और वर्क स्टेशन 171% वर्क स्टेशन जो इसका है वो है।
अब यहाँ पे इसी की गेमिंग को राइजन से हम कंपेयर करते हैं तो राइजन 114 गेमिंग करता है फीसद, डेस्कटॉप 115 है और वर्क स्टेशन इसका 149%। तो अब हमने इन दोनों को, जो दोनों का नया लेटेस्ट प्रोसेसर है, हमने उन दोनों को कंपेयर किया है। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे प्रोसेसर डाल सकते हैं, उसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जीपीयू भी है, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, एसएसडी है, एचडीडी है, रैम है, यूएसबी, जो कुछ भी आप यहाँ पे करना चाहें वो आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कब रिलीज़ हुआ था, उसके प्रोसेसर के कोर्स कितने हैं, थ्रेड्स कितने हैं, वो कितनी पावर के अंदर है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो वेबसाइट आप भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे यूज़र बेंचमार्क लिखें तो वेबसाइट आ जाएगी। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।